उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतारित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और राम श्याम जैसे बच्चे भी हैं। उसके पास सब कुछ है। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, मेरे पास से कभी धन की कमी ही नहीं आएगी, पर मेरे ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। अब उसने सोचा कि मैं बड़े बड़े धर्म के तीर्थ यात्रा करता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कई तीर्थ किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर उसे ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर नहीं मिले। क्या मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर गौतम बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा कि अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा। वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आए, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती ढूंढने में लग गए। इतने में वह व्यक्ति भी वहां पहुंच गया और देखा कि खुद महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया, मेरा कीमती मोती खो गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति भी उस मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आ गई और मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था, याद कीजिए। गौतम बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, लगता है आप में थोड़ी सी अकल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुमा हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी ना मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ मोती को ढूंढने में लगा दिया। आप अपना समय तो व्यर्थ कर रहे हैं और दूसरों का भी। फिर महात्मा बुद्ध व्यक्ति को सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वे व्यक्ति बोला कि बुद्ध, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर की ईश्वर को देख लोगे तो तुम्हें हर जगह, हर इंसान में ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की भारी अमृतवाणी सुनकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और कहा, मैं व्यर्थ में इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में ईश्वर हमारे ही अंदर होते हैं।